तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37 का दूसरा भाग, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 का दूसरा भाग, जिसमें हमें दो समीकरण इस प्रकार से दिए गए हैं। अगर हम इस समीकरण को गौर करें तो एक समीकरण यहाँ पर सिंपल रूप में लिखा गया है, जो कि पहला समीकरण है, लेकिन दूसरा समीकरण देखें तो यहाँ पर जटिल रूप में लिखा गया है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि पहले समीकरण को तो ज्यों के त्यों रहने देंगे और दूसरे समीकरण को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखेंगे, ठीक ना। तो मॉडिफाई करके हम इसे नीचे लिख लेते हैं, ठीक। पहले समीकरण में कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा, इसीलिए मैं पहले समीकरण को ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ। तो पहला समीकरण है m प्लस n इंटू एक्स, फिर प्लस m माइनस n और इंटू वाई बराबर है, और बराबर में लिखा गया है m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस n स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है, इसे समीकरण 1 कहेंगे, ठीक। और दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं x प्लस वाई है और उसके गुणा में क्या है m प्लस n है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा का पूरा m प्लस n है, इसे इन दोनों के साथ गुना कर देंगे। जो ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई दिख रहा है, तो दोनों में हम गुना करके यहाँ पे लिखेंगे। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा m प्लस n हो जाएगा, और उस x में गुना करेंगे तो x, फिर देंगे प्लस, फिर इस पूरे टर्म से y में गुना करेंगे तो लिखा जाएगा m प्लस n इंटू वाई, ठीक ना। अब बराबर में क्या है, m स्क्वायर है प्लस में n स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, अचर पद, और ये हो गया समीकरण 2, ठीक। तो अब हम समीकरण में गौर कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहले समीकरण में क्या है, एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा अचर पद है। इस पद में देखें तो ये क्या है, चर है, x चर है, और उसके गुणांक क्या है m प्लस n, ठीक। दूसरा चर इस समीकरण क्या है, y है, और उसके गुणांक है m माइनस n है, ठीक। फिर दूसरे समीकरण में हम देखें तो ये पूरा का पूरा एक पद है जिसका चर x है और उसके गुणांक m प्लस n है, ठीक। फिर दूसरा जो चर है क्या है, दूसरा चर यहाँ देख रहे हैं तो y है इसमें, और उसके गुणांक क्या है m प्लस n, और बराबर में हमें यहाँ से यहाँ तक कुछ दिख रहा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, जो कि पूरा का पूरा अचर पद है, ठीक ना। तो पहले समीकरण में ये पूरा अचर पद है बराबर के दाएं पक्ष में, फिर दूसरे समीकरण में ये अचर पद है बराबर के दाएं पक्ष में। हम क्या करते हैं, इसे बाएं पक्ष में लिखने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण का हल निकालेंगे वज्र गुणनखंड विधि की सहायता से, ठीक ना। वज्र गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अनुपात निकालते हैं। अनुपात निकालने के लिए हमें दोनों समीकरण के एक टर्म को ढकना पड़ता है, ठीक ना। तो हम अपने बाएं हाथ से पहले टर्म को ढक देंगे, ठीक। और जिसको हम ढक रहे हैं उसका चर को लेकर के हम क्या करेंगे, अंश बनाएंगे इस तरीके से, ठीक। और हर के रूप में जो दिख रहा है उसके गुणांक, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो y के गुणांक हो गए यहाँ पर m माइनस n, ठीक। और दूसरे समीकरण में क्या है, m प्लस n, ठीक। और ये जो अचर पद है बराबर के उस पक्ष में है, इस पक्ष में लाएंगे तो टोटल ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, इसलिए m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस n स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। दूसरा चर क्या है, ये भी माइनस में हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस प्लस है n स्क्वायर बराबर इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे एक पक्ष मिला, ठीक ना, एक पक्ष। अब दूसरा पक्ष लेंगे बराबर देख करके, और कैसे मिलेगा, दूसरे टर्म को ढक करके दोनों समीकरण के, तो y वाले को ढक रहे ना, तो माइनस y अंश के रूप में है। फिर ये दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है ना, ये x के गुणांक यहाँ है, और फिर ये अचर पद दोनों, तो इसे लेकर के हर बनाएंगे। तो ये गुणांक है तो क्या लिखेंगे, m प्लस n है, फिर ये है, ये भी दिख रहा है तो m प्लस n, ठीक ना। अब ये अचर पद इस पक्ष में ला करके निगेटिव करेंगे और लिखेंगे इसी तरीके से माइनस 2mn माइनस n स्क्वायर, ठीक। फिर ये अचर पद है, इसे भी लिखेंगे इस प्रकार से, क्योंकि ये बराबर के दाएं पक्ष में इस पक्ष में ला करके माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा अनुपात का मिडल पक्ष, है ना, बीच वाला पक्ष हो गया। अब हम लास्ट पक्ष को लिखेंगे बराबर दे करके, ठीक। बराबर दे करके हम लास्ट पक्ष को लिखेंगे तो अंश के रूप में क्या देंगे, एक, क्योंकि हम अचर पद को ढक रहे हैं, ठीक। अचर पद को ढकेंगे तो इसे इग्नोर करेंगे, जो दिख भी रहा है यहाँ पर अचर पद में उसे इग्नोर करेंगे, और चर के गुणांक जो दिख रहे हैं उसे लिख लेंगे। क्या दिख रहा है, ये सब m है प्लस में n, और फिर दूसरे समीकरण में भी इसी प्रकार से m प्लस n है, और यहाँ पहले समीकरण का y गुणांक क्या है, m माइनस n, और दूसरे समीकरण में m प्लस n। इस तरीके से हमें क्या लास्ट पक्ष मिल गया, ठीक। तो ये अनुपात हो गया, ठीक। अनुपात हम इस प्रकार से निकालते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो सॉल्व करेंगे, इस अनुपात को थोड़ा सिंपल बनाएंगे, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे इस प्रकार से, या x देंगे और बट्टे, ठीक। अब कैसे गुना होगा, इस तरीके से गुना होगा, है ना, लेफ्ट टू राइट। तो ये माइनस हो, क्योंकि ये माइनस है तो गुणनफल माइनस हो जाएगा, इसलिए पहले माइनस दे देते हैं, ये m माइनस n, ठीक। और किसे गुना करना, इससे, ठीक ना, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक। अब फिर माइनस देते हैं, माइनस देख करके लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट इस प्रकार से गुना करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये माइनस है और ये प्लस है ना, ये पूरा टर्म प्लस में है ना,
ब्रैकेट के बाहर देखो प्लस है ना, और ये ब्रैकेट के बाहर निगेटिव है, तो ये पूरा पक्ष निगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, तो गुणनफल भी निगेटिव हो जाएगा ना, और यहाँ भी निगेटिव है, तो ये निगेटिव और ये निगेटिव गुना होकर के क्या हो जाएगा, फाइनली प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए हम पहले ही प्लस लगा देते हैं, ठीक। तो इन दोनों में गुना करके अब लिखेंगे एम स्क्वायर, सॉरी एम प्लस एन है, और ये पूरा एम स्क्वायर माइनस 2mn माइनस एन स्क्वायर, ठीक ना। तो ये हो गया फर्स्ट पक्ष। फिर अब मिडल पक्ष लिखेंगे, तो क्या है, इसका चर माइनस वाई लिखेंगे, फिर लिखेंगे नीचे। फिर यहाँ देखें तो यहाँ भी लेफ्ट टू राइट गुना करना है, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है, ब्रैकेट के बाहर प्लस और माइनस हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये टर्म क्या है, निगेटिव में और ये पॉजिटिव में, तो गुणनफल क्या हो जाएगा, निगेटिव, और इन दोनों को गुना करेंगे m प्लस एन, और इंटू क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक। और फिर माइनस दे करके राइट टू लेफ्ट गुना करेंगे। अब ये पूरा टर्म प्लस में है और ये निगेटिव माइनस में है, तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा ना, और निगेटिव यहाँ पे हम रखेंगे तो ये भी निगेटिव है, दोनों में क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो ये दोनों मिल करके ये वाला निगेटिव और ये निगेटिव दोनों प्लस हो जाएगा, इसलिए हम पहले ही प्लस दे देते हैं, ठीक ना। फिर अब क्या रखेंगे, ये और इससे गुना किया जा रहा है इससे, तो लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस 2mn माइनस एन स्क्वायर, ठीक ना। ये हो गया हमारा मिडिल पक्ष। फिर लास्ट पक्ष में इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट गुना करेंगे। अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक ना, यहाँ पर 1/, में इन दोनों को गुना करेंगे, दोनों प्लस में लिखेंगे m प्लस n, ठीक ना। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि m स्क्वायर n को गुना कर रहे हैं m स्क्वायर n से, यानी दोनों पद क्या है, समान है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा, इस पर टोटल यानी m प्लस n का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। समझते हैं ना, ऐसे है m प्लस n और गुने में है m प्लस n, ठीक ना। इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर भी पावर 1, इस पर भी पावर 1, और गुना में पावर जुड़ जाता है तो पूरा पक्ष पर क्या आ जाएगा, पावर 2 आ जाएगा, ठीक ना। इसीलिए हम इन दोनों को गुना करके यहाँ पर लिखे m प्लस n का होल स्क्वायर, ठीक। अब फिर माइनस देंगे, ठीक। अब माइनस दे करके इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक। तो क्या है, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, ये समझते हैं ना। यहाँ पर चूँकि a, यहाँ पर एक फॉर्मूला है a माइनस बी और इंटू करेंगे a प्लस बी के साथ, ठीक ना। तो रिजल्ट में आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम उसी प्रकार से यहाँ m प्लस n है और गुने में है m माइनस n, ठीक। तो क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक। तो आप इसे नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे लिखेंगे क्या चीज़, या इसे और भी सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो x/, लंबा जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर m माइनस एन है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, तो इन दोनों टर्म से इन दोनों टर्म में गुना करना है, और ये माइनस पूरे पे, ये पूरे पर है, ये पूरा, तो गुना होकर के ये पूरा पे होगा, इसलिए पहले इसको बाहर रखते हैं, ठीक। अब इन दोनों को गुना करेंगे, m गुने m स्क्वायर, तो हो गया m क्यूब, फिर m और फिर यहाँ प्लस है, या प्लस है तो प्लस हो जाएगा, m और इंटू एन स्क्वायर, तो m और एन स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये माइनस से दोनों में गुना करेंगे, माइनस एन से, सॉरी, तो माइनस एन से, तो पहले माइनस देखे तो ये प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एन अगुने एम स्क्वायर, तो पहले एम स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर एन स्क्वायर लिखेंगे सभी टर्म में, ठीक ना। अब क्या लिखेंगे, ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फिर एन अगुने एन स्क्वायर, तो एन पर पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है और इसमें ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 टर्म है, ठीक। तो इन दोनों टर्म से, इन तीनों टर्म में एक एक करके गुना करेंगे, ठीक। पहले 1 से गुना करेंगे, यानी m से ही पूरे में गुना करेंगे, तो प्लस है तो ये भी प्लस है, तो कितना हो जाएगा, प्लस m और m स्क्वायर, तो हो जाएगा m पर पावर 3, ठीक ना। ये और लंबा जा रहा है, ठीक ना, तो हम यहाँ तक खींच लेते हैं, ठीक। अब देखिए क्या है, इस m से इस m 2mn में गुना करना, ठीक ना। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, 2 संख्या है तो 2 रहेगा, m और गुने m, तो m स्क्वायर हो जाएगा और इसका n रह जाएगा, तो n, ठीक। अब क्या करना है, इसमें इस m से इस n स्क्वायर में गुना करना, तो ये प्लस ही माइनस हो जाएगा, माइनस, फिर m गुने n स्क्वायर, तो m इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इस n से इस पूरे में गुना करना है, तो पहले में गुना करेंगे क्योंकि प्लस है दोनों, तो प्लस रहेगा, m गुने m स्क्वायर, तो m स्क्वायर पहले लिखेंगे और n बाद में, ठीक ना। सभी टर्म में ऐसे करेंगे, ठीक। फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और 2 का 2 और m का m, और यहाँ n है और यहाँ n है, तो n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और भी जाएगा लंबा, ठीक। ये प्लस n और ये माइनस n, ठीक, n स्क्वायर है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस देंगे, n इंटू एन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, n टू द पावर 3, ठीक। तो ये हो गया सिर्फ पहला पक्ष, इसे हम बीच में लिख लेते हैं, ये हो गया सिर्फ एक पक्ष सबसे पहला। फिर बराबर देख करके हम मिडल पक्ष लिखेंगे, क्योंकि स्पेस नहीं है ना, तो इसी के नीचे लिखेंगे पहला और ये दूसरा, ठीक। तो दूसरा का अंश क्या है, माइनस वाई, ठीक, माइनस वाई, ठीक ना। इस तरीके से जाएगा लंबा ये भी।
यहाँ देखिए ये भी माइनस है, तो इन दोनों का गुणनफल टोटल माइनस होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले माइनस को बाहर रखते हैं, यहाँ बराबर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, ये बराबर, इसके बाद ये तो माइनस, इसके अंदर भी दो टर्म, इसके अंदर भी दो टर्म, इस दोनों से इन दोनों में गुना करना है, एक एक करके m गुने एम स्क्वायर, दोनों प्लस है तो प्लस m क्यूब हो जाएगा। फिर ये भी प्लस है तो यहाँ हो जाएगा m लिखेंगे, m सही से m इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। फिर इसे दोनों से गुना करना है तो दोनों प्लस ही है तो प्लस कितना m स्क्वायर n हो जाएगा। फिर ये n और प्लस n स्क्वायर तो प्लस n क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ इन दोनों का गुणनफल, फिर प्लस है ना तो प्लस लिखेंगे। फिर इस दोनों टर्म से इन दोनों ये तीनों टर्म में गुना करेंगे एक एक करके। तो पहले एक से इस सब में गुना करते तो इंटू m गुने एम स्क्वायर, तो क्या हो गया m टू दी पावर 3 हो जाएगा, ठीक। फिर ये माइनस और ये ये प्लस और ये माइनस है तो माइनस होगा, ठीक, 2m स्क्वायर और n हो जाएगा, ठीक ना। फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर ये m इंटू एन स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, इस n से इस पूरे में गुना करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस m स्क्वायर और n हो जाएगा, ठीक ना। फिर ये माइनस और ये प्लस ये माइनस है तो माइनस 2m n स्क्वायर, इस तरीके से। फिर प्लस इस प्रकार से, ये माइनस है ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा n और इंटू एन स्क्वायर, तो n टू दी पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो गया मिडल पक्ष। अब हम लास्ट पक्ष लिखने वाले हैं, कहाँ लिख लें, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ क्या है, m प्लस n का होल स्क्वायर है, तो इसे खोलेंगे कैसे, a प्लस बी के होल स्क्वायर के आधार पर, है ना। तो क्या लिखेंगे, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ भी तो लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 2mn और प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। और ये है माइनस बाहर है, गुना कर देंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा, ठीक। तो यहाँ के बाद यहाँ, ठीक, पहला पक्ष, दूसरा पक्ष और ये लास्ट पक्ष, ठीक। कॉपी से नोट करो।